क्या आपने नोटिस किया है कि एक अडल्ट ह्यूमन मेल या फीमेल में जैसे ही वो 40 की एज को क्रॉस कर जाते हैं, जो बर्प बनने की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। लाइक इफ वी से औसतन अराउंड 10 to 30 टाइम्स पर डे या फिर 3 to 4 पर मील्स वी बर्प पर डे, राइट? अचानक से बढ़ गई। तो आखिर इसकी वजह क्या है और इसे कैसे कम कर सकते हैं? बिकॉज सी, अगर आप ये छोटी छोटी सी चीज़ों को भी इग्नोर करते हैं तो वो कब बड़ा रूप ले लेते हैं एंड आप उसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आखिर वजह क्या है, क्यों होता है ऐसा? हमारी बॉडी में एक फूड पाइप होता है, ठीक है, जिसे हम साइंटिफिकली ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस और स्टमक एक जगह पर मिलते हैं, ओके, जहाँ पर एक वॉल्व, एक डोर की तरह वॉल्व लगा होता है जो स्टमक के एसिड को ऊपर आने से रोकता है इनटू योर फूड पाइप, राइट? बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, स्पेशली वंस यू क्रॉस योर 40, तो जो ये ओपनिंग है स्टमक और ईसोफेगस के बीच में, इसे हम कहते हैं ईसोफेजियल ओपनिंग। ये इसकी मसल्स धीरे धीरे लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से स्टमक को क्लोज नहीं कर पाती हैं, उसका वॉल्व पूरी तरह से ओपनिंग को क्लोज नहीं कर पाता है, एंड दे लीव सम स्पेस। उस स्पेस में से द एसिड रिफ्लक्स विल गेट बैक टू यू टुवर्ड्स योर nose and towards your mouth, and that forms a burp if your muscle get loose. दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपने बहुत सारी मेडिकेशंस 30 के बाद ही स्टार्ट कर दी हैं तो दैट ऑल्सो रिलीज समवॉट डिस्टर्ब योर गैसियस डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जब हम धीरे धीरे एक 40 की एज को क्रॉस कर जाते हैं तो जो हमारा एसिड डेवलपमेंट है, HCl हमारे स्टमक में रिलीज होता है, राइट? वो स्लो हो जाता है। साथ में हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, बिकॉज अगर आप खुद को मॉनिटर करें, यू आर नॉट दैट एक्टिव एज यू शुड बी, राइट? तो बिकॉज ऑफ आपका एसिड की जो रिलीज जो अमाउंट है वो कम हो गया है, साथ में आपका मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। इसकी वजह से जो आपका फूड है वो ज़्यादा समय तक स्टमक में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो फर्मेंटेशन शुरू कर देता है ड्यू टू द बैक्टीरियल इफेक्ट। और इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस से भी द गैसियस रिलीज इज गेटिंग हायर एंड हायर, जो आपके पूरे गैसियस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर देते हैं एंड यू कीप ऑन गेटिंग बर्प्स। हमें लगातार बर्प आते रहते हैं। तो इट कुड बी एनी रीज़न, ईदर योर ईसोफेजियल स्फिंक्टर इज लूजन, या फिर आपका मेटाबॉलिज्म धीमे पड़ गया है, या फिर आपका जो एसिड है वो बनना कम हो गया है, या आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ शुरू से ही ले रहे हैं। इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है आपकी बॉडी में बर्प की अधिकता को बढ़ाने के लिए। बट ये तो बस शुरुआत है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को, इनमें से किसी भी चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं तो इन सीवियर केसेस इट विल लीड टू GERD, हार्ट बर्न, एंड अल्टीमेटली आपके जो ईसोफेगस है वो पूरा का पूरा ही जल भी सकता है इफ़ यू इग्नोर। सो लेट्स फाइंड आउट कि अगर हमें भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो हम क्या करना शुरू कर दें ताकि वो चीज़ वहीं सबसाइड हो जाए एंड यू वोंट हर्ट योर ईसोफेगस एनीमोर। सबसे पहले आपको अपना मेटाबॉलिज्म रेज करना है, जिसके लिए आपको पता है कि कम से कम 30 से 45 मिनट्स खुद को एक्टिव करना है, जो आप वॉकिंग से भी कर सकते हो, आप योगा से भी कर सकते हो, आप पावर योगा भी कर सकते हो, आप जिम भी जा सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। दैट इवन मेक योर मेटाबॉलिज्म गो हायर। सेकेंड आप कर सकते हैं कि जब आप खाना खाएं, एज यू नो कि हम जब भी आपको एडवाइस करते हैं, वी ऑलवेज से दैट यू शुड गो फॉर द फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील्स। इसका मतलब है बार बार खाएं और कम खाएं। दिस इज नॉट जस्ट ओनली कंसर्न फॉर योर वेट लॉस। सिर्फ आपको वेट लॉस ही कराना हमारा मोटिव नहीं होता है, हमारा मोटिव होता है टू मेक योर ऑर्गन्स हेल्दी, राइट? अगर आप बार बार खाते हैं और छोटे छोटे मील्स लेते हैं तो आपके एसिड को ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से जितना भी एसिड डेवलप हुआ है वही
कंप्लीट होता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और आपका पूरा फूड डाइजेस्ट होता है, एंड इट वोंट गो फॉर द फर्मेंटेशंस, राइट? सो यू मस्ट गो फॉर द फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील्स। थर्ड ऑप्शन है, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं, आपको बंद नहीं करनी है, अवॉइड मीन्स वंस इन अ वीक, जो गैस ज़्यादा फॉर्म करती हैं, जस्ट लाइक कैबेज, अनियन, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, okay, these kind of vegetables you can consume once a week, okay, and जब भी आप इन्हें consume करें, go for walk or have some chewing gum, you know, this will help you to whatever the gas is released during that digestion, उसको consume कर लेगी, and you won't feel that, you know, esophagus hurt. साथ में जो मेडिकेशंस आप लेते हैं उनको भी एक बार कंसर्न कराएं कि क्या कुछ ऐसी मेडिकेशंस जो नहीं हैं जो आपको एसिड फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो, जिसकी वजह से द गैसियस फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है और ज़्यादा के ज़्यादा आपकी बॉडी में गैस डेवलप हो रही है, ठीक है? सो इफ़ यू डिडंट डू इट येट, अगर अभी तक आपने इसे नोटिस नहीं किया है तो प्लीज़ go notice it and cure yourself. So have a happy health. Bye bye.